नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप। महाराष्ट्र राज्य के नांदेड़ ग्राम के निकट रायपुर इलाके में आज भी खूनी प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ को रात को गुजरने वाले लोगों को डायन पहले तो अपने वश में कर लेती हैं और बाद में उस इंसान का खून पीकर स्वयं को अमर कर लेती हैं। वहाँ माना जाता है कि ये इलाका डायनों का है। यहाँ पर इंसान का कदम रखना खतरे से कभी भी खाली नहीं है और अगर आप वहां पर गए हैं तो किसी तरह की गलती आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। अगर आपको यहाँ पर यकीन ना हो रहा हो तो आप यहाँ पर आकर किसी भी पेड़ पर कील गाड़कर खुद ही देख लीजिए, लेकिन आप लोगों का मौत से सामना जरूर हो जाएगा। आप लोगों को भले ये अंधविश्वास लग रहा हो, लेकिन भूतिया गांव का यही एक दस्तूर है और इस गांव को एक अभिशप्त गांव माना जाता है। यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि सारे इलाकों में डायनों का बसेरा है। नांदेड़ के निकट इस छोटे से गांव में डायनों की एक पूरा गांव राज्य बसा हुआ है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पर एक ही डायन रहा करती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को अपने वश में करके उनको भी अपने साथ ही लगा लिया। आज वही लड़कियां इन डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर करने की कोशिश करती हैं। ये गांव की वही जगह है जहां पर वास्तविकता में पुरुषों को रात में बाहर निकलने के लिए प्रतिबंध है। कब किस जगह पर कौन सी डायन किसको अपने वश में कर ले कोई नहीं जानता है। अभी तक यहाँ पर कुल 42 मामले आ चुके हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई भी अता पता नहीं चला है। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को मार दिया होगा। उनको रायपुर में पेड़ों के काटने पर भी प्रतिबंध लगाई गई है। यहाँ के पेड़ों के ऊपर रहने वाली डायनों के बारे में बात बताई गई है। एक बार एक पेड़ के काटने के कारण गांव के एक मनुष्य की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ के काटने के कारण ही उसकी मौत हुई। यहाँ पर एक टूटी हुई हवेली के अंदर एक छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता है और माना जाता है कि इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आया है। इसी तरह से 16 लोगों की मौत हो गई थी। इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील कर दिया है। डायनों को अपने वश में करने के लिए यहाँ के कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी है, लेकिन इस बीच 5-6 तांत्रिकों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद तांत्रिक भी यहाँ की डायनों को अपने वश में करने के लिए घबराने लगे थे। कहा जाता है कि गांव में हर अमावस्या और पूर्णिमा की रात को यहाँ पर कोई भी बाहर नहीं निकलता है। हालांकि ये अब काफी ही पुरानी बात हो गई है और लोग अपने घरों को अच्छे से बंद करके यहाँ पर रहते हैं। गांव के कुछ लोग अपने यह अनुभव बताते हैं कि अक्सर रास्ते में चलते वक्त अजीबोगरीब उनको आवाजें आती हैं, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां पर कोई नहीं होता। गांव के एक रंजीत नाम के व्यक्ति ने अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट दे दी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई बैठा हुआ है, पर उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उस पर वहां पर कोई नहीं दिखा। रायपुर के लोगों का मानना है कि यहाँ पर कई साल पहले खूबसूरत महिला एक गांव में कुछ लोगों ने उसका बलात्कार किया था, उसे बंदी बनाकर रख लिया और बाद में उस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इसके बाद वही डायन बनकर यहाँ पर सब लोगों से बदला लेती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये डायनों पर हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। धन्यवाद।